उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई, जहां गंगा, यमुना, दूसरी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। करीब 1929 गांव जलमग्न हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों से लगातार जलभराव से लोगों की परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ के कारण सड़कें बंद हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। हिमाचल में 310 सड़कें बंद हैं, 103 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें यूपी के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2600 से अधिक नावें राहत कार्य में लगी हैं। ये बोट्स और 6 लाख से ज्यादा लोगों को सहायता दी जा चुकी है। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भरा हुआ है। जल जमाव, जल भराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। भारी बारिश मुंबई के कई इलाकों में हो रही है। पूरी माया नगरी इस समय बारिश से त्राहिमाम कर रही है। अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं जल जमाव के बीच लोग अपने काम को लेकर किस तरह से रवाना हो रहे हैं। जो नाले हैं उनका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति भी देखी गई। ये आप देखिए कई किस तरह से काफी बारिश जो हुई है उससे काफी इलाके जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और गाड़ियों के चलने के बाद मानो लहरें निकल रही हों सड़कों पर भी। कई जगह लोगों की गाड़ियां खराब हुई, कई लोग इससे प्रभावित हुए। तमाम इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंद माता सर्कल दादर की तस्वीरें देखिए, काफी पानी यहां जमा हुआ है। जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से अंधेरी सबवे पूरा डूब गया है। कई फीट पानी यहां पर जमा होने के बाद फिलहाल सबवे को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक मूवमेंट आप देखिए किस तरह से रिंग रिंग कर धीरे धीरे गाड़ियां जो चल रही हैं। इससे ट्रैफिक जाम से भी लोग काफी परेशान दिखे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सड़कों का हाल क्या है ये भी आप देख सकते हैं। तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पानी जमा हुआ है, जल भराव है। जल निकासी व्यवस्था ठीक ढंग से न होने की वजह से लोगों को इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियां खराब हुई, कई जगह लोग भीगे, परेशान हुए। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हुई, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। आम काम जो है वो भी प्रभावित हुआ है। और अगले 48 घंटे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज और कल बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अगले 48 घंटे मुंबई के लिए भारी हो सकते हैं। मुंबई के कई इलाकों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट के चलते लोगों से भी गुजारिश की गई है कि गैर जरूरी काम से बाहर न निकलें। स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। अगले 48 घंटे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। ठाणे में भी भारी बारिश का अलर्ट। और 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी माया नगरी जो है वो प्रभावित हुई। मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, जल भराव से दिक्कत, परेशानी, समस्या। सायन इलाके में गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा। बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से लोग परेशान हुए। नरीमन पॉइंट पूरा खाली दिख रहा है। अंधेरी, मरीन ड्राइव, परेल की तस्वीरें भी कमोबेश यही हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से पानी से परेशानी बढ़ी है, जानने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से, वरुण जैन दिल्ली से, अब्दुल्ला फारूक मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए फिलहाल क्या स्थिति है और अगले 48 घंटे रेड अलर्ट भी जारी किया गया है? बिल्कुल आयुष, देखिए आज और कल के लिए मानसून विभाग ने मुंबई के रेड अलर्ट घोषित किया है। जिस तरह से मुंबई में देर रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है, उसको लेकर मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालांकि पूरा मुंबई पानी पानी हो गया। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह मुंबई का दादर पूर्व का पौज इलाका है, सबसे पौज इलाका माना जाता है। अमूमन यहाँ पानी नहीं भरता है क्योंकि सरकार की यंत्रणा लगातार यहाँ काम करने के लिए लगाई जाती है। लेकिन इस बार सरकार की यंत्रणा भी पूरी तरह से फेल हो गई। महानगर पालिका को अब युद्ध स्तर पर जमीन पर आकर लोगों की मदद के लिए उतारा गया है। यह तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार मुंबई पुलिस के तमाम जवान सड़कों पर उतरकर इसी तरह से गाड़ियों को
धक्का मारकर पानी के बीच से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे हिंद माता सर्कल है, जहां पर और तेज बहाव के साथ कई गाड़ियां बंद पड़ी हुई है। इसी रूट पर आयुष कई गाड़ियां बंद थी, जिसको निकालने का काम मुंबई ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि मुंबई पुलिस का जवान यहाँ तैनात किया गया है। और इस तरफ अगर दिखाएंगे तो तमाम गाड़ियों का रूट जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। जो गाड़ियां यहाँ आ रही हैं उन्हें जो ब्रिज के पार से ही डाइवर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते बल्कि दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। इसके अलावा आयुष दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि इन इलाकों में जो दुकानें हैं पूरी तरह से जलमग्न, एक फीट तक पानी जो दुकानों में घुस गया है। इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि तमाम दुकानें जो है आज बंद कर दी गई है। और यह नज़ारा हमेशा नहीं, लेकिन जब भी मुंबई में तेज बारिश और जोरदार बारिश होती है तब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आलम यह है कि सभी गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही हैं, दुकानें बंद कर दी गई है। जो गाड़ियां बंद पड़ जाती है उसे मुंबई पुलिस धक्के मारकर बाहर निकालती है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ बिल्कुल लोगों की परेशानी साफ जाहिर हो रही है। सत्यप्रकाश आप बने रहिएगा। वरुण का रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ वरुण बने हुए हैं। वरुण, यमुना का जलस्तर फिलहाल किस लेवल पर है, खास करके हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, फिलहाल क्या स्थिति है तटीय इलाकों में? बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यमुना नदी उफान पर है। 505.33 जो खतरे का निशान है वो 505.31 आज दोपहर 1 बजे तक पहुंच गया है। जिस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और जो पानी है हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है, उसके चलते यमुना तट के जितने भी इलाके हैं वो पानी के अंदर। ठीक है वरुण, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। राज्यसभा जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष सदन के क्या कह रहे हैं, सुनिए। Given the ruling that the issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record, let's have order in the house. That they have wasted, Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted because of the way they have been behaving. This irresponsible behavior of the opposition, the country is seeing, देश देख रहा है, और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में इनका विश्वास है। जितनी भी इनकी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहाँ फिर से हाउस के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो इस नियमावली और नियमों के तहत आता है उस पर चर्चा होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की और वो सारी बारीकियों पर चर्चा की और इनको मुंह की खानी पड़ी। इनके समझ में आया और ये किस तरीके से पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। यहां आज आपने उनको परमिशन दी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया था। आपने बोलने के पहले बताया कि आप अगर सब्जेक्ट पर बोलेंगे जिसके लिए परमिशन दी गई है आपको परमिशन मिलेगी। आपने कहा कि कोई भी उससे बाहर की बात होगी तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने बातचीत की वह विषय से जुड़ी हुई नहीं थी जिस पर चर्चा चल रही थी, और इन्होंने गलत तरीके से मौके का फायदा उठाया। वो एक्सपंज भी होना चाहिए, रिकॉर्ड से बाहर भी होना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। As I had already ruled before Honorable LOP started speaking, that a matter which is sub judice or before the courts is not before us at this point of time, will not go on record. Similarly, the legislative business today is about Indian ports, and anything else beyond it does not form the scope of our discussion. The same will also not go on record. I've clarified to him, I'm clarifying again right now. We'll go on to the list of speakers. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mokaria Rambhai. जी सर, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय राधा मोहन जी। जी
डोंट डिस्टर्ब प्लीज। Please. मैं बाद में दूंगा आपको। सर, मैं इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, a landmark reform that will redefine the legislative diversity of India's maritime landscape. India's more than 11,000 kilometer long coastline in the drive of its 4 trillion economy, powering over 95 of our trade by volume and nearly 70% by value. शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है। तो 2 बजे से दोनों सदनों की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इसी बीच बड़ी खबर, मुंबई में तेज बारिश के चलते मुश्किल बढ़ गई है। तेज बारिश के चलते स्कूल बस खराब हो गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चों को बस से निकाला है। सब बच्चों को, टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया। स्कूल बस के खराब होने की खबर है। मॉनसून को लेकर लगातार यहां दिक्कतें दिख रही हैं। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। प्रशासन ने यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें भी हमारे सहयोगी वरुण जैन आपको कुछ ही वक्त पहले दिखा रहे थे किस तरह की स्थितियां जो हैं लगभग खतरे के निशान के बेहद करीब यमुना का जलस्तर है। और अगर इसी तरह से पानी हरियाणा की तरफ से आता रहा तो किसी भी वक्त यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर जाएगा। और आसपास के जो इलाके हैं, यमुना से सटे इलाके, उनको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आप दिल्ली से लेकर मुंबई तक की देखिए। ये देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के करीब है। 531 मीटर के पार पानी जा चुका है। और हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने की वजह से और पानी जो है यमुना की तरफ आ रहा है। तो भारी बारिश में फंसी आर्थिक राजधानी। अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की बात हम कर रहे हैं। मुंबई ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया गया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति नजर आई है। स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई। मेट्रो की रफ्तार पर भी इस बारिश का असर देखा गया है। और निचले इलाके जो है वहां लगातार पानी भरा हुआ है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। समुद्र में भी हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। जो समुद्र के बीच वाले इलाके हैं वहां पर भी लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। इसी तरह से मुंबई के तमाम इलाकों में जल भराव, जल जमाव, जाम की परेशानी जो है वो लोगों के सामने आई। वहीं न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र और गोवा को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया उसको समझिए किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये वो तमाम इलाके हैं जो मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ फिलहाल प्रभावित हो सकते हैं। अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में भी इसी तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट मुंबई में जारी किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से देख रहे हैं, खास करके जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। मुंबई में भी इसी तरह से अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। अभी भी लगातार बारिश की वजह से जाम लगा हुआ है। और दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री